फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं और 3 कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन टर्म्स। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे पीपीएम के बारे में। ये हमारा चौथा टर्म है। पहले के 3 टर्म हमने पहले के वीडियो में स्टडी कर दिए थे। तो पीपीएम का फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन। तो इसकी डेफिनेशन है, व्हेन द सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटी इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन मीन्स पीपीएम। इसका मतलब है कि जब कंसंट्रेशन बहुत ही कम मात्रा में हो तब इस टर्म का यूज़ होता है। और एक इसका फॉर्मूला होता है ppm इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास of solution into 10⁶। और इसलिए इसकी डेफिनेशन है ppm is defined as the quantity of the solution in gram present in 10⁶ ग्राम of the solution। 10⁶ ग्राम आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है और तब जो सॉल्यूट की मात्रा होती है वो बहुत ही कम होती है। और इस घटना में हम पीपीएम कंसंट्रेशन टर्म का यूज़ करते हैं। तो ये टर्म कहाँ कहाँ यूज़ होता है? एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन को डिफाइन करने में भी एक टर्म यूज़ होता है 10 ppm ऑफ SO2। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 10 ppm ऑफ SO2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 ml SO2 is present in 10⁶ ग्राम of 10⁶ ml of air। आपको ऑब्वियसली एयर आपको वॉल्यूम में ही डिफाइन करना पड़ेगा। और पीपीएम में क्या होता है, यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये दोनों यूनिट कैंसिल हो जाते, इसलिए पीपीएम यूनिट लेस है। ओके, तो हम आगे के टर्म समझने हैं। आगे के टर्म है मोल फ्रैक्शन। तो इसकी डेफिनेशन है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। इसके हिसाब से फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ये भी यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्योंकि मोल एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाता है। तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बाइनरी सॉल्यूशन। दोस्तों, बाइनरी सॉल्यूशन वह होता है जिसमें 2 कंपोनेंट हो, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। कैपिटल N स्मॉल n सॉल्यूट के मोल्स है और कैपिटल N सॉल्वेंट के मोल्स है। तो इस हिसाब से जब कोई पूछे कि सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन कितने हुए, तो वो होते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन
इन दोनों का श्रम होता है इधर। इस तरह से आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, तो ये दोनों फॉर्मूला है। और एक महत्वपूर्ण बात ये है कि सभी मोल फ्रैक्शंस का जो एडिशन होता है वो ऑलवेज 1 ही होता है। तो इस हिसाब से और मोल फ्रैक्शन का सिंबल है x। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन है। और मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं होता है, मतलब कि इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मोल है। और मोल का फॉर्मूला क्या होता है? वेट पर डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। इसलिए मोल ऑब्वियसली बात है प्रोपोर्शनल टू मास हुआ, और मास टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ही होता है। तो यहाँ पे हम 2 क्वांटिटी कंप्लीट हो गई है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। हम आगे बढ़ते हैं। आगे की क्वांटिटी है मोलारिटी। और इसको हम सिंपल भाषा में मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हैं। केमिस्ट्री में लगभग सभी जगह पे ये क्वांटिटी यूज़ होती है। और इसको हम डिफाइन करते हैं। पहले आप इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इसका मतलब है अगर आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन है तो इसमें सॉल्यूट के जितने मोल होंगे वो उसकी मोलारिटी होगी। तो इस तरफ से इसका सिंबल है कैपिटल M, और इसका इक्वेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ये किस में होगा? लीटर में होगा। तो इस तरह से इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर। और मोल होता है किसके इक्वल टू? वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, और इधर वॉल्यूम आएगा। इसको हम ml में लेते हैं तो इधर आएगा 1000। ये आपका महत्वपूर्ण इक्वेशन है। आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट, मोल होता है वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो ये एकदम महत्वपूर्ण इक्वेशन है। और आगे की जो क्वांटिटी है वो है मोलारिटी। दोस्तों ये दोनों सुनने में तो एक जैसे हैं, और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। मोलारिटी और इसका सिंबल भी M ही है, पर इधर स्मॉल m है। और दोस्तों एक बात है कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। क्योंकि इसमें क्या शामिल है? वॉल्यूम। और वॉल्यूम टेम्परेचर के डिपेंड होता है। जैसे डेंसिटी बदलती है टेम्परेचर बदलने पर, वैसे ही वॉल्यूम भी बदलता रहता है। इसलिए टेम्परेचर बदलाने पर मोलारिटी भी बदलती रहती है। तो मोलारिटी का डेफिनेशन है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। देखिए ये एकदम डिफरेंस है। यहाँ पे हमने यूज़ किया था वॉल्यूम, वो भी सॉल्यूशन का, और इसमें आता है वेट, और वो भी सॉल्वेंट। इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है
ये तो सेम ही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ऊपर के हिसाब से इधर हम जब ग्राम लिखते हैं तो हमें इधर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। इसी क्योंकि इसमें वेट ही होता है, वॉल्यूम का क्या कहीं भी यूज़ नहीं होता। तो इस तरह से ये, और हमने 4 क्वांटिटी डिस्क्राइब कर दी है और बहुत सारी है, वो हम अगले वीडियो में देख लेंगे। 1 मिनट, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये लीजिए, आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और पीछे का पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी तो हमें बहुत एडवांस तक की फॉर्मूले समझने हैं, वो हम 1-2 वीडियो के बाद देखेंगे। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आप कौन सा टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहेंगे, और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।